ठीक है, और नकारात्मक दृष्टिकोण तो बिल्कुल नहीं रखना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ, एक पॉजिटिव थिंकिंग के संग, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ आज की इस क्लास को, जहां पे हम करने वाले हैं क्यूब्स एंड डाइस यानी कि घन और पासा की दूसरी क्लास। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आज है हमारी तहलका बैच की 24वीं क्लास और इन 24 क्लासेस में मैंने आप लोगों को भर भर के बढ़िया से बढ़िया पैटर्न के क्वेश्चंस, बढ़िया से बढ़िया टॉपिक के क्वेश्चंस बेसिक से कराए हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स बेसिक से सिखाए, सारे लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस कराए, चाहे वो इजी हो, मीडियम हो, डिफिकल्ट हो, हर लेवल और एकदम लेटेस्ट पैटर्न के सवाल कराए हैं। और यही है हमारा इस तहलका सीरीज का मेन मोटिव कि हम लोग निशुल्क क्रांति एक लेकर आए हैं, जिसमें हमारा मिशन तो वर्दी है लेकिन ये निशुल्क क्रांति है, यानी कि कोई फीस नहीं लगती। इसीलिए हर रोज शाम 5 बजे होती है आपकी ये क्लास। हर रोज शाम 5 बजे होती है आपकी ये क्लास, जहां पे आपको मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ये होते हैं क्लासेस के टाइमिंग्स। और इस बार संडे को यानी कि कल है कुछ बहुत खास। कल मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आने वाली हूं जिसमें कि क्वेश्चंस को करने में आपको काफी डर भी लगता है और लगता है कि यार छोड़ो यार, रहने दो, नहीं ही करने इसके क्वेश्चंस। तो खैर, ऑर्डर एंड रैंकिंग है टॉपिक का नाम और कल इसकी मैराथन क्लास है, यानी कि 2 घंटे नॉन स्टॉप आपकी ये क्लास चलेगी, उसके बाद बाकी की क्लासेस कंटिन्यू होंगी। तो ये है हमारी एक मैराथन क्लास जो कल होगी शाम 5 बजे। तो कल की इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, यहीं पर होगी, यही चैनल रहेगा, टाइम यही रहेगा, बस टॉपिक डिफरेंट हो जाएगा और कल ही ये टॉपिक शुरू करके कल ही ये टॉपिक हम खत्म भी कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग के साथ। ऑर्डर एंड रैंकिंग में एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। रिकैप में सबसे पहले आपको बता दूं कि हम लोगों ने कल की क्लास में, जो कि पहली क्लास थी ऑर्डर एंड रैंकिंग की, उसमें मैंने आपको बताया कि अगर कभी भी हमको डाइस दिए हो और हमको ऑपोजिट बताना हो तो हम क्या करते हैं। कोई भी हमारे पास नंबर लिखा हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम कॉमन वाले को पकड़ के क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। कॉमन वाले को पकड़ के क्लॉकवाइज घूमे 2, 5, 2 के ऑपोजिट 5, आगे बढ़े 3, 6, 3 के ऑपोजिट 6, और जो गायब है, जो दोनों में दिख रहा है, उसके विपरीत वो होगा जो दोनों से गायब है, यानी कि 1। ये 2 चीजें हमने कल की क्लास में सीखी थी। जब एक संख्या समान है तो यहीं पे जब हमारे पास 2 संख्या समान हो जाती है, 2 संख्या समान हो जाए जब हमारे पास, यानी कि एक नहीं 2 फेसेस कॉमन जब हमको मिल जाए अपने क्वेश्चन में, तो क्या होता है, तब क्या होता है, जब 2 फेसेस कॉमन होते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली ऑपोजिट हो जाता है, तो 5 के विपरीत 3 आ जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें हमने कल देखी थी जब हमने सिर्फ 2 डाइस देखे। अब हम ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जहां पे 2 नहीं 3 डाइस होंगे। अब सवाल में यदि हमारे पास 3 पासे हैं, हमें तो सिर्फ 2 में से ही एक कॉमन लेना है ना, हम तो यही देखते हैं ना 2 में कौन सा समान चेहरा है। अब हमें इन 3 में से कौन से 2 डाइस लें कि हमें हमारा आंसर मिल जाए, ये चीज हम सीखेंगे आज की क्लास में। जैसे कि मैंने आपको एक ये फिगर दिया, ये मैंने आपको दे दिया। अब मैंने आपसे कहा, ठीक है, सॉरी, ये मैंने मान लीजिए आपसे कह दिया, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया मैंने, 3 हमें इस तरीके के फिगर मिले। अब मान लो हमसे कह दे कि हमको सी के ऑपोजिट बता दो, सी के ऑपोजिट बताना है। हमने देखा दोनों में कॉमन है बीएफ, दोनों में कॉमन है बीएफ, तो हमने देखा सी के ऑपोजिट एम आ गया। तब हमें पहले वाले का कोई काम ही नहीं लगा, तब हमने इन दोनों में देख के निकाल दिया। ठीक है, यदि हमसे क्वेश्चन ने कह दिया कि ए के ऑपोजिट क्या होगा, ए के ऑपोजिट क्या होगा, तो हमने देखा बीसी, बीसी यहाँ पे है, ए के ऑपोजिट एफ हो गया, तब इसका कोई काम नहीं रहा।
तो हमें क्या करना है, 3 डाइस हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, या जितने भी डाइस हमको दे दे क्वेश्चन में, हमारा एक टारगेट रहेगा कि हम सिर्फ उस पर फोकस करें जो हमसे पूछा जा रहा है, सिर्फ उस पर फोकस करें जो हमसे पूछा जा रहा है, और इसी चीज को। हेलो, मैं सर सोनू। हमारे सर बिल्लू की जीएफ और वो ला रहे हैं हमारे लिए बेस्ट वाला। ट्राई तो कीजिए, यूपी स्पेशल है। धोखेबाज, कुरकुरे की जगह तुम हमें कुछ भी खिला रहे थे। समझे बिल्लू, नया कुरकुरे है यूपी का नंबर 1 टेस्ट। चलिए आंसर आ रहे हैं एक 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 एक। सवाल कहता है 4 के ऑपोजिट क्या है। 4 के ऑपोजिट, 4 मुझे देखा यहाँ 2 5 के साथ था, यहाँ 4 था 6 3 के संग, और ये था 6 3 के साथ 1। मैंने कहा लाओ मैं इसको और इसको अगर ले लूं, तो मैंने देखा जब 2 चेहरे समान तो तीसरा विपरीत। 4 के ऑपोजिट 1 आ गया, 4 के ऑपोजिट 1 आ गया, 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक तरीका ये था क्वेश्चन को करने का। फिर उसके बाद अगर मैंने इन दोनों डाइस को लिया होता, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, जो दोनों में समान है उसके विपरीत वो आएगा जो दोनों में से कहीं पर भी नहीं है। अभी मैंने तीसरे डाइस को इग्नोर कर दिया, मैंने कहा तीसरे डाइस को छोड़ो, तीसरे डाइस से मुझे कोई मतलब नहीं रहा, मैंने कहा सिर्फ इसको देखो। तो जो समान है उसके विपरीत वो जो दोनों में कहीं पे भी नहीं है, उस लॉजिक से भी पहला वाला आंसर आया सही। पहला तरीका क्या था, जब मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड को देखा, पहला मेथड था जब मैंने फर्स्ट एंड थर्ड डाइस को देखा, तो मैंने क्या कहा, 2 फेसेस कॉमन। ठीक है, दूसरा तरीका क्या बताया, जब मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड डाइस को देखा और क्या कहा 1 फेस कॉमन, एक फेस कॉमन है। और तीसरा तरीका है एलिमिनेशन। एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से करके बताऊंगी। तीसरा तरीका है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कैसे करेंगे, याद है आपको कल मैंने एक बात बताई थी, एक बात बोली थी, मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगी, कि जो विपरीत है वो बगल में नहीं आएगा और जो बगल में है वो विपरीत नहीं होगा। याद है बीजेपी और कांग्रेस का एग्जाम्पल देके बताया था, जो बगल में है वो विपरीत नहीं, जो विपरीत है वो बगल में नहीं। तो 4 के बगल में 3 और 6 था, तो 3 और 6 इसके विपरीत तो नहीं आ सकता, छोड़ो हटा दो, है भी नहीं ऑप्शन में। 4 के बगल में है 5 और 2, इसके बगल में है तो ऑपोजिट नहीं आ सकता, 5 आंसर हो नहीं सकता, 2 हो नहीं सकता, 4 के ऑपोजिट 4 हो नहीं सकता। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर ए 1, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए 1। तो ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएगा हमारे सवाल का सही जवाब, ए 1 हो जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, ए 1 हो जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर। एक ही सवाल को 3 तरीके से हमने करके देखा। आइए इस पे चलते हैं, इस पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए मिक्स प्रैक्टिस का। बचा एक, तो एक हो जाएगा हमारे सवाल का सही जवाब। इसी तरीके से हम एलिमिनेशन लगा के क्वेश्चंस को जल्दी और एकदम सटीक तरीके से कर लेते हैं। तीन के ऑपोजिट क्या आएगा, 3 के संग था 6 2, अब 3 के संग है 2 5, या तो मैंने इन दोनों में कॉमन ले लिया 3, दोनों में 3 कॉमन है, 3 के ऑपोजिट दोनों में 3 कॉमन है, इसको छोड़ देते हैं।
इसके ऑपोजिट वो जो दोनों में कहीं पे भी नहीं है, लेकिन इसको नहीं ले सकते। पूछो क्यों? क्योंकि उन दोनों में एक नहीं दो फेस कॉमन है, 3 2 3 2, तो 3 के ऑपोजिट क्या है हमें नहीं पता चलेगा, तो इसको नहीं ले सकते हैं। मैंने सोचा अगर मैं इसको नहीं ले सकती हूं तो इन दोनों में कॉमन है 6, सिर्फ सिंगल कॉमन है, क्लॉकवाइज घूमेंगे 3, क्लॉकवाइज घूमेंगे 4, 3 के ऑपोजिट आ गया 4, 3 के ऑपोजिट आ गया 4, ठीक है, 3 के ऑपोजिट आ गया 4, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 4 विल बी द करेक्ट आंसर। 3 के ऑपोजिट 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा सवाल का सही जवाब। अगले टाइप का सवाल है ये, ओपन क्यूब पर आधारित। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको 2 क्लासेस में इस तरीके से क्लियर करा दूंगी ये टॉपिक कि आपको दोबारा कभी भी इसको पढ़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको लगेगा हाँ भाई कॉपी पेन उठाएंगे, एक बार रिवीजन कर लेंगे, हो जाएगा। कहता है कौन सा बनाया जा सकता है, कौन सी आकृति बगल में नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ 2 के बगल में 4 आ गया, हटा दो। 6 के ऑपोजिट है 3, बगल में नहीं आना चाहिए, यहाँ 6 के बगल में 3 आ गया, हटा दो। 5 के ऑपोजिट है 1, बगल में नहीं आना चाहिए, यहाँ आ रहा है, हटा दो। ऑप्शन नंबर सी होगा सवाल का सही जवाब, सी होगा क्वेश्चन का सही आंसर। अब देखो यहाँ पे 3 नहीं बल्कि 4 4 डाइस हैं, 3 नहीं 4 4 डाइस हैं। अब जब 4 डाइस आएंगी तब क्या ये हमको बहुत अगर सवाल सोचता है कि 4 डाइस देने से हम डर जाएंगे, तो मैं बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। हम बिल्कुल नहीं डरने वाले हैं इस सवाल से भी। क्योंकि आपको बता दूं सवाल में चाहे 4 डाइस हो चाहे 5, लॉजिक वही लगना है। 5 के ऑपोजिट क्या होगा? देखो 5 के संग है 6 4, इधर है 5 के संग 4 2 और 3 2 1 और 3 1, ठीक है, कोई बात नहीं। 5 के ऑपोजिट पूछा है, दोनों में 5 कॉमन है, 5 के संग संग 4 भी कॉमन है, तो इन दोनों को हम नहीं लेंगे, ठीक है। आप चाहे तो इन दोनों को ले लो, फर्स्ट एंड थर्ड को, दोनों में कॉमन है 2, क्लॉकवाइज घूम गए 1, क्लॉकवाइज घूम गए 4, 4 के ऑपोजिट आ गया 1, 4 के ऑपोजिट आ गया 1, ठीक है, 1 आ गया। या तो आप इन दोनों को भी ले सकते थे, इन दोनों को अगर मैंने लिया, नहीं इन दोनों को 5 6 4, इन दोनों को नहीं ले सकते थे, 6 3 1, 6 या तो कॉमन ले लो आप, हाँ, क्लॉकवाइज घूमे 5 3, क्लॉकवाइज घूम गए 4 1, तब भी हमारा 4 के ऑपोजिट 1 ही आएगा, 4 के ऑपोजिट 1 ही आएगा, ठीक है। चलिए अब सिर्फ नंबर्स नहीं आते, लेटर्स भी आते हैं। तो लेटर्स में ऑपोजिट कैसे बताएंगे? क्या कुछ अलग तरीका होगा? बिल्कुल भी नहीं, एग्जैक्टली सेम तरीका होता है क्वेश्चंस को करने का। एफ के ऑपोजिट क्या होगा? एफ के ऑपोजिट, एफ के साथ है ईडी, और इधर देख लेते हैं, ओके। अगर मैंने इन दोनों में कॉमन ले लिया डी को, और क्लॉकवाइज घूम गए ई, क्लॉकवाइज घूम गए एफ, एफ के ऑपोजिट आ गया ई, लेकिन हम नहीं ले सकते थे, क्यों? क्योंकि हमारे पास डी एफ दो कॉमन थे, तो इन दोनों को हम नहीं ले सकते। मैंने क्या कहा, इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं, क्लॉकवाइज घूम गए बी, क्लॉकवाइज घूम गए डी, कोई मतलब नहीं, आगे बढ़ गए सी, आगे बढ़ गए एफ, एफ के ऑपोजिट आ गया सी, एफ के ऑपोजिट आ गया सी। याद रखें कि हम दो फेस कॉमन वाले को नहीं उठाएंगे, हम दो कॉमन फेस वाले को नहीं उठाएंगे, हम उठाएंगे हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को जहां हमारे पास सिंगल फेस कॉमन हो, तब हम घूम सकते हैं। यदि दो फेस कॉमन को उठा लिया थोड़ी ना आंसर निकाल पाओगे। 5 का पूछा है, एक सेकेंड रुको मैं देख लूं क्वेश्चन में, 5 का ऑपोजिट पूछा है, ओके सॉरी,
यहाँ तो थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, 5 को ऑपोजिट अगर पूछा है, अगर यहाँ पे 5 को ऑपोजिट पूछा है तो हाँ थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। तो दोनों में 5 4 कॉमन है, छोड़ो, यहाँ पे कॉमन ले लो 2, क्लॉकवाइज घूम गए 1 4, 1 का 4 नहीं होगा, आगे बढ़ गए 3 5, 5 को ऑपोजिट हो गया 3। ऑप्शन नंबर बी 3 हो जाएगा आंसर, बी 3 हो जाएगा आंसर। चलिए इस पे आते हैं, इस क्वेश्चन को देख के आंसर करेंगे। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ओके, डॉट के ऑपोजिट क्या होगा? डॉट के ऑपोजिट हमने यहाँ पे ट्राइंगल ले लिया, क्लॉकवाइज घूम गए डॉट, क्लॉकवाइज घूम गए एक्स, एक्स यानी कि क्रॉस, ऑप्शन नंबर डी क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए अब हम आते हैं यूपीएसआई के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। कांस्टेबल में इस पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा नहीं आए, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कर रहे हैं वो यूपीएसआई के कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें कुछ बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी हैं, बहुत अच्छे लेवल के, अभी आपको वो भी कराएंगे। 3 के ऑपोजिट क्या होगा? देखो सवाल बहुत ही बढ़िया है, सवाल कहता है 3 के ऑपोजिट क्या होगा। 3 कहाँ है? हर जगह, तो 3 के ऑपोजिट वो होगा जो कहीं पर भी नहीं है। 3 के ऑपोजिट 4 2 5 नहीं हो सकता, क्योंकि सब दिख रहा है यहाँ पे मुझे। 3 के ऑपोजिट मुझे 4 3 और 5 नहीं हो सकता, 2 हो सकता है, क्योंकि 2 नहीं दिखा। एक ये तरीका जो सब में है उसके ऑपोजिट वो जो गायब है। दूसरा तरीका जो बगल में वो ऑपोजिट हो ही नहीं सकता, 3 के बगल में था 4 और 5 हटा दो, 3 के ऑपोजिट 3 भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी 2 इज द राइट आंसर, सी 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। इसको करिए। पांच के ऑपोजिट क्या होगा? 1 और 4 दोनों में कॉमन है, 5 के ऑपोजिट हो जाएगा 3, 5 के ऑपोजिट 3, ऑप्शन नंबर डी 3 इज द राइट आंसर, डी 3 इज द राइट आंसर। देखो जो भी कॉन्सेप्ट्स मैंने कराए हैं वही टाइप, उसी टाइप के क्वेश्चन, चाहे यूपी कांस्टेबल आप ले लो, चाहे यूपीएसआई ले लो, सब में उसी वैरायटी को घुमा फिरा के पूछा करते हैं। तीन के ऑपोजिट क्या होगा भाई? 6 4 दोनों में कॉमन, 3 के ऑपोजिट 5, 3 के ऑपोजिट 5, ऑप्शन नंबर ए 5 इज द राइट आंसर, ए 5 इज द करेक्ट आंसर।
दो के ऑपोजिट क्या आएगा? देखो दो यहाँ सब उल्टा पुल्टा बना है, दो का है एक और पांच के संग, एक पांच कॉमन, दो के ऑपोजिट आ जाएगा चार। ऑप्शन नंबर सी, फोर इज द राइट आंसर। सी, फोर इज द करेक्ट आंसर। एक के ऑपोजिट क्या होगा? एक तीन और चार के संग था, तीन चार कॉमन, एक के ऑपोजिट हो गया पांच, एक के ऑपोजिट हो गया पांच। ऑप्शन नंबर डी, फाइव इज द राइट आंसर। डी, फाइव इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा हो गया। सवाल हमसे कहता है ए की जगह पर क्या आएगा? ए की जगह पर देखो टू वन के साथ क्या आ सकता है? हमने देखा यहाँ पे सिक्स वन कॉमन है, टू के ऑपोजिट हो जाएगा फोर, तो टू के बगल में फोर तो आ नहीं सकता, टू के बगल में वन ऑलरेडी है, टू आ नहीं सकता, फोर आ नहीं सकता। अब देखो टू के बगल में सिक्स है हमको दिख रहा है, टू के बगल में सिक्स है हमको दिख रहा है, तो बस सिक्स ही हो सकता है हमारे सवाल का सही जवाब, सिक्स हो सकता है। ऑप्शन नंबर थ्री, सिक्स इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसका जवाब दीजिए। एक के ऑपोजिट क्या आएगा? एक हर जगह, एक के ऑपोजिट वो जो कहीं पर भी नहीं, मुझे छह नहीं दिखा कहीं पर, तो सिक्स होगा आंसर। छह नहीं दिखा कहीं पर तो सिक्स होगा आंसर। एस के ऑपोजिट क्या है? ओके, दोनों में आर कॉमन है, क्लॉकवाइज घूमेंगे एस, क्लॉकवाइज घूमेंगे क्यू, एस के ऑपोजिट हो जाएगा क्यू। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी, क्यू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। तीन के ऑपोजिट क्या होगा? देखो जब दोनों में दो चेहरे समान, तीसरा विपरीत, तीन के ऑपोजिट आ जाएगा चार। ऑप्शन नंबर बी, फोर इज द करेक्ट आंसर। फोर हो जाएगा सवाल का सही जवाब।
5 के ऑपोजिट क्या आएगा? 6 4 दोनों में कॉमन, 5 के ऑपोजिट आ गया 3, 5 के ऑपोजिट आ गया 3, ऑप्शन नंबर ए 3 इज द राइट आंसर, ए 3 इज द करेक्ट आंसर। चार के ऑपोजिट क्या होगा? दोनों में 3 5 कॉमन, 4 के ऑपोजिट हो गया 6, 4 के ऑपोजिट हो गया 6, ऑप्शन नंबर डी 6 इज द करेक्ट आंसर, डी 6 इज द करेक्ट आंसर। ए के ऑपोजिट क्या आएगा? देखो ए की प्लेस पे क्या आ सकता है? 3 5 2 हमें दिख रहा है, 5 2 दिखा, तो 5 2 के एक ही तो चेहरा कॉमन होगा जो दोनों के ऑपोजिट होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सेम यही रिपीट हो रहा है, सेम पहला वाला डाइस रिपीट हो रहा है। आर के ऑपोजिट क्या है? ओके दोनों में कॉमन है क्यू, क्लॉकवाइज घूम गए पी, क्लॉकवाइज घूम गए टी, नहीं मतलब आगे बढ़ेंगे आर, आगे बढ़ेंगे यू, आर के ऑपोजिट हो गया यू, आर के ऑपोजिट हो गया यू। आप इस तरीके से भी कर सकते थे कि आर के बगल में है एस टी, तो टी तो आंसर हो नहीं सकता, आर के बगल में है पी क्यू, पी क्यू आंसर हो नहीं सकता, तो आर के ऑपोजिट सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है सी, ऑप्शन नंबर सी यू होगा सवाल का सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी यू होगा क्वेश्चन का सही आंसर। पी के ऑपोजिट क्या होगा? एनओ एनओ है कॉमन, पी के ऑपोजिट हो जाएगा एम, पी के ऑपोजिट हो जाएगा एम, ऑप्शन नंबर सी एम इज द राइट आंसर, सी एम इज द राइट आंसर। ओके चार 3 के ऑपोजिट क्या है? 4 2 दोनों में कॉमन, 3 के ऑपोजिट हो गया 1, 3 के ऑपोजिट हो गया 1, ऑप्शन नंबर ए 1 इज द राइट आंसर। ये हो गया ये हो गया, चलिए इसको करिए। यहाँ दो ही डाइस है तो ये तो सवाल और आसान है।